मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये आज का टॉपिक है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैनेजमेंट एंथुसियास्ट में। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और चलिए चलते हैं इस टॉपिक पर, क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको जानते हैं। तो एक्चुअली जब आपको कोई कंपनी रजिस्टर करनी होती है तो आपको एक डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट फॉर्म करना होता है। और ये लीगल डॉक्यूमेंट जो होता है ये कंपनी का पर्पस बताता है। इट डिस्क्राइब्स वाई कंपनी इज फॉर्म्ड। तो ये कंपनी की जो है अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करता है और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को बताता है जिनके अंदर ये कंपनी रेगुलेट करेगी। तो जो भी कभी कोई बाहर का कोई एक्सटर्नल पर्सन है उसको कंपनी के बारे में जानना है तो वो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देख के पता लगा सकता है कि किन रूल्स रेगुलेशंस के तहत कंपनी काम करती है। और ये एक बाउंड्री सेट करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और अगर कंपनी उन बाउंड्री, उस अथॉरिटी के बाहर जाती है तो जो एक्टिविटी होती है दैट इज डीम्ड टू बी नल। दूसरा पॉइंट है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ओपन फॉर मीडिया, मतलब एक्सटर्नल जो भी बाहर के लोग हैं उनके लिए ओपन होता है। एनीवन कैन पे द रिक्वायर्ड फी टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड नो अबाउट द and receive the memorandum of association of the company. If a person or an organization is going to do some business with a company, मतलब अगर आपको किसी कंपनी के साथ बिजनेस करना है या फिर उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो ये है कि सबसे अच्छा आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चले जाइए कंपनी के, जो कि पब्लिक डोमेन में होता है, और आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस और अथॉरिटी क्या क्या होते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वाई द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज रजिस्टर्ड। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज एन एसेंशियल डॉक्यूमेंट, मतलब ये लॉ के तहत जो सेक्शन 3 है कंपनी एक्ट का, उसके तहत जो है वो एसेंशियल होता है। और ये इट कंटेन्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स ऑफ द कंपनी। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स स्टेक होल्डर्स इज गवर्न्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें जो सेक्शन 3 है कंपनीज एक्ट का, उसमें 3 टाइप के, मतलब जो कंपनी फॉर्म करते हैं उसमें अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसमें 7 या उससे अधिक पीपल जो है वो जरूरी होंगे। अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसमें 2 या उससे अधिक लोग होंगे एसोसिएटेड। और अगर वो एक 1 पर्सन कंपनी है तो उसमें 1 ही पर्सन रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आपके 1 से ज्यादा लोग हैं तो उनके बीच में एक मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर्म होता है कि वो किस रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत उस कंपनी को चलाएंगे। तो ये मैंडेटरी होता है एज पर कंपनीज एक्ट। Okay. Now, why the memorandum of association is registered? अब ये registered क्यों किया जाता है? In all of the above cases, the above persons should establish a memorandum of association and submit it to the registrar of companies. मतलब आप एक memorandum of association बनाएंगे कंपनी फॉर्म करने से पहले या रजिस्टर करने से पहले, और उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करेंगे। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो ये जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके सेक्शन 7(1)(a) में ये प्रोविजन है कि मैंडेटरीली इसको सबमिट किया जाना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी शुड बी ड्यूली साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स एंड फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन enables the stakeholders to know about the company before buying any shares of the company or being associated with the company in any manner। तो मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ते हैं तो उनको पता चल जाता है कंपनी के बारे में, और उसको पढ़ के वो डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी के शेयर्स को बाई करना है या नहीं करना है, या कंपनी से किसी भी रूप में एसोसिएटेड होना है कि नहीं होना है। ठीक है। तो इसके बाद है इसके फॉर्मेट क्या होते हैं। एक्चुअली जो इसमें क्या होता है कि जो सेक्शन 4(5) है कंपनीज एक्ट का, उसमें बहुत सारी टेबल्स दी गई हैं। तो द फॉर्मेट जो है वो इसका जो होता है वो
उन टेबल्स में जो दी गई हैं उनमें से किसी भी एक फॉर्म में हो सकता है। और जो डिफरेंट टेबल्स हैं वो ये हैं, जैसे टेबल ए जो है ये है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, टेबल बी है इट इज एप्लीकेबल टू कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, Table C, it is applicable to a company limited by guarantee and having a share capital. Table D, it is applicable to an unlimited company not having a share capital. Table E, it is applicable to an unlimited company having a share capital. तो जो फॉर्मेट है वो मतलब किस तरह की कंपनी है उसके हिसाब से उन टेबल्स जो ये ABCDE टेबल्स हैं इनके अनुसार होता है। द टेबल शुड बी प्रिंटेड, नंबर्ड एंड डिवाइडेड इनटू द फोटोग्राफ्स। It should be signed by all the subscribers of the company. Okay? तो इसमें क्या होगा कि सभी जो सब्सक्राइबर्स है कंपनी के वो इसको साइन करेंगे। अब जो सेक्शन 4 है कंपनीज एक्ट का 2013 जो कंपनीज एक्ट है उसमें क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंटेन करता है वो इतनी सारी क्लॉजेज हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज एंड विटनेस क्लॉज। तो जानते हैं ये एक एक करके कि ये क्लॉज कौन कौन सी होती हैं, राइट। तो नेम क्लॉज में क्या होता है कि कंपनी का जो नाम है वो इसमें मेंशन किया जाता है। और कंपनी जो है वो सेक्शन 4A जो होता है कंपनीज एक्ट का वो बोलता है कि अगर वो कंपनी पब्लिक कंपनी है तो उसमें आगे से लिमिटेड लगा जाएगा। जैसे कि अगर वो रोबोटिक्स है कंपनी का नाम और वो पब्लिक कंपनी है तो ये एक पब्लिक रोबोटिक्स लिमिटेड हो जाएगा उसका नाम। अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसका नाम हो जाएगा प्राइवेट लिमिटेड। मतलब जैसे कंपनी का नाम सिक्योर है तो उसका जो अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो द नेम विल बी सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड। सो ये जो कंडीशन है ये सेक्शन 8 जो कंपनीज का है उसमें एप्लीकेबल नहीं होती है। अब सेक्शन 8 क्या होता है कंपनीज का? सेक्शन 8 कंपनीज जो होती हैं जो मतलब ये वाली जो कंपनीज होती हैं, सेक्शन 8 कंपनीज आर डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये जो सेक्शन है ये डिस्क्राइब करता है कंपनीज को, उन कंपनीज को जो कि स्टैब्लिश होती हैं टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन एक्सेट्रा। ओके, तो ये जो सेक्शन 8 कंपनीज हैं ये ट्रस्ट की तरह होती हैं या सोसाइटीज की तरह होती हैं, बट इनका जो होता है बेटर रिकॉग्निशन होता है और लीगल अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लॉज इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। It specifies the official address of the company's registered office। तो ये जो registered office clause है इसमें कंपनी के जो ऑफिस है उसका मतलब जो एड्रेस है वो इसमें मेंशन होता है और ये ऑफिशियल होता है और इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द नेशनलिटी ऑफ द कंपनी, राइट। Now object clause. Section 4C of the Companies Act describes the object clause. This is one of the most important clauses of the Memorandum of Association. तो ये क्या होता है इसमें है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कंपनी का क्या है और जो कंपनी है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज परस्यू करती है वो इसमें मेंशन होता है। इट आउटलाइंस द स्कोप ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज। ठीक है, Now next is the powers of the company are mentioned in the object clause। तो कंपनी की जो पावर्स हैं वो इसमें मेंशन्ड होती है और द एक्शंस मतलब अगर कंपनी जो है वो उसके जो इन क्लॉजेस के तहत काम कर रही है तो वो कंपनी मतलब वो जो एक्शंस है वही वैलिड होंगे, अदरवाइज वो वाइड होंगे। देन लायबिलिटी क्लॉज, इट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ लायबिलिटी ऑफ द कंपनीज मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। मतलब उनकी लायबिलिटी का नेचर क्या है। द लायबिलिटी क्लॉज इज एन इम्पॉर्टेंट क्लॉज विच प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन टू स्टेक होल्डर्स फ्रॉम बीइंग हेल्ड पर्सनली लायबल अगेंस्ट एनी लॉस टू कंपनी। मतलब लिमिटेड दो टाइप की लिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं, एक लिमिटेड बाय शेयर, एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी। तो लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है
Section 222 of the Companies Act defines a company limited by shares. In the case of a company limited by shares, the liability of stakeholders is limited to the value of its shares. मतलब जो उसके their shares, मतलब उनके जो shares हैं कंपनी में, उनके मतलब उनकी लिमिट तक ही उनकी लाइबिलिटी होती है जो भी स्टेक होल्डर्स हैं. और लिमिटेड बाय गारंटी क्या है? इट इज डिफाइंड इन द सेक्शन 221 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. If a company is limited by guarantee, then it has members instead of shareholders. In a company, if a company limited by guarantee, the liability of members is limited to a predetermined amount that agree to contribute in the event of companies winding up. मतलब एक गारंटी कंपनी के जो मेंबर है वो देते हैं कि इतने तक की हमारी लायबिलिटी होगी अगर कंपनी जो है वो लिक्विडेट होती है तो. और एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर चैरिटीज यूजुअली हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी. ठीक है. Now capital clause. This clause outlines the authorized share capital of the company. मतलब कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, वो कितनी होगी? Which represents the maximum value of shares that the company can issue. मतलब कंपनी कितने मैक्सिमम शेयर्स इशू कर सकती है वो इसमें पता चलता है. It may also include details about the division and values of shares, rights attached to different classes of shares and provisions for share transfers. Right. Then association clause. अब ये क्या मेंशन करती है? It mentions that the subscribers of memorandum of association wish to form a company and agree to become members of the members or shareholders. Right. Then then witness clause. This clause includes the name, एड्रेस एंड सिग्नेचर ऑफ विटनेसेस. जो भी उसके विटनेसेस हैं, गवाह हैं, उनके नेम, एड्रेस और सिग्नेचर्स और उनके जो साइन होते हैं, अटेस्ट करते हैं वो लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट विच स्टेट्स द पर्पस ऑफ अ कंपनी. द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 1A ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. Okay, friends, so that's all about the मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. और ये एक जरूरी डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी को रजिस्टर करते वक्त सबमिट करना होता है, रजिस्टर करना होता है. और इसके हिसाब से ये एक बाउंड्रीज को सेट करता है जिसके अंतर्गत कंपनी ऑपरेट करती है. सो फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द मैनेजमेंट एंड बिजनेस टॉपिक्स विजिट www.managemententhusiast.com. मेरा ब्लॉग है जिसका कि जो वो है लिंक है मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिया हुआ है. और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. थैंक यू.